हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से लेकर कई मान्यताएं हैं। इसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू परंपरा और गरुड़ पुराण के अनुसार क्यों वर्जित है महिलाओं का शमशान जाना? हिंदू धर्म की महान संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अंतिम और भावुक कर देने वाला संस्कार है अंतिम संस्कार। मृत्यु के पश्चात होने वाली इस यात्रा से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है। इन्हीं में से एक गंभीर प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि आखिरी शमशान घाट जैसी जगह पर महिलाओं का जाना वर्जित क्यों माना गया है। गरुड़ पुराण और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके पीछे कई गूढ़ और तार्किक रहस्य छिपे हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण महिलाओं की मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता को माना गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हृदय अधिक कोमल और भावुक होता है। अंतिम संस्कार के दौरान जब शरीर पंच तत्व में विलीन होता है तो यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि शव के दाह संस्कार के समय कोई रोता है तो उस जीवात्मा को शांति नहीं मिलती और उसे लोक त्यागने में अत्यंत कष्ट होता है। क्योंकि महिलाओं के लिए अपने आंसू रोक पाना कठिन होता है, इसलिए उनकी उपस्थिति मृतक की आत्मा के मोक्ष में बाधक ना बने, इस उद्देश्य से उन्हें शमशान से दूर रखा जाता है। इसके साथ ही शमशान घाट की प्रतिक्रिया में कपाल क्रिया और शव को जलते समय आने वाली आवाजें जैसे कठोर दृश्य शामिल होते हैं। ये दृश्य किसी भी कोमल मन वाले व्यक्ति या फिर बालक को मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं और उनके अवचेतन मन पर गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। इन भयावह दृश्यों से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इस परंपरा का एक बड़ा कारण है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शमशान को नकारात्मक शक्तियों और अतृप्त आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है। शास्त्रों का मत है कि ये शक्तियां बहुत प्रभावशाली होती है और कोमल स्वभाव वाली महिलाओं तथा कन्याओं की ओर शीघ्र आकर्षित होती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के सुरक्षा कवच पर इन शक्तियों का दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक होती है। इससे बचाव के लिए उन्हें पवित्र वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है। एक व्यवहारिक और व्यवस्थागत कारण यह भी है कि जब पुरुष शव को लेकर शमशान की ओर प्रस्थान करते हैं तब पीछे से घर की शुद्धि और पवित्रता का दायित्व महिलाओं के कंधों पर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव के जाने के बाद घर को गंगाजल और सफाई से शुद्ध करना अनिवार्य होता है। साथ ही जब पुरुष शमशान से लौटते हैं तो वे अपने साथ कई प्रकार के कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे में महिलाएं घर पर रहकर उनके स्नान और शुद्धि की पूरी व्यवस्था करती है ताकि घर के भीतर कोई अशुद्धि प्रवेश ना कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो शव के जलने से वातावरण में जो सूक्ष्म जीवाणु फैलते हैं वे महिलाओं की संवेदनशील शारीरिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंततः हिंदू धर्म में शोक के समय मुंडन की परंपरा भी प्रचलित है। जो व्यक्ति दाह संस्कार में मुख्य रूप से शामिल होता है उसे अपने बाल त्यागने पड़ते हैं।
चूँकि हिंदू संस्कृति में महिलाओं के केस उनकी गरिमा और सौंदर्य का प्रतीक है, इसलिए उन पर यह कठिन नियम ना थोपना पड़े, इस विचार ने भी इस परंपरा को बल दिया है। हालांकि आज आधुनिक युग में समय बदल रहा है और कई जगहों पर महिलाएं इन बंधनों को तोड़कर अंतिम विदाई में शामिल हो रही है, लेकिन इन प्राचीन नियमों का मूल आधार हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा, मर्यादा और मानसिक शांति ही रही है। शास्त्रों में स्त्री को शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। वह नए जीवन को जन्म देने वाली होती है। इसके विपरीत शमशान विनाश और अंत का प्रतीक है। मान्यता है कि सृजन की शक्ति को विनाश के स्थान से दूर रहना चाहिए ताकि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि शमशान में अंतिम संस्कार के समय यम के दूतों और अन्य सूक्ष्म तत्वों का प्रभाव होता है। महिलाएं स्वभाव से अधिक दयालु होती है और यदि वे यहाँ विलाप करती है तो मृत व्यक्ति का मोह पृथ्वी से नहीं छूटता। जब तक आत्मा का मोह पृथ्वी से नहीं छूटेगा वह पितृलोक की यात्रा शुरू नहीं कर पाएगी। इसलिए आत्मा की सुगम यात्रा के लिए महिलाओं को वहां ना होना उचित माना गया है। यह मान्यता यह भी है कि जब घर से शव निकलता है तब घर में एक दिया जलाया जाता है जो सूतक काल तक जलता रहता है। उस ज्योति की रक्षा और घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए किसी एक मुख्य सदस्य का घर पर होना अनिवार्य होता है और यह जिम्मेदारी घर की स्त्रियां बखूबी निभाती है। राधे राधे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।